2025 में विभूतिखंड थाने में लखनऊ में एक मुकदमा दर्ज हुआ था। हालांकि मुकदमा पहले राजस्व यानी दीवानी का चल रहा था, जमीनी विवाद था। लेकिन एक वकील, वकील की पत्नी और एक और महिला मिलकर के, पूजा रावत मिलकर के जमीनी विवाद पे अरविंद यादव और इनके परिवार के कई लोगों पे मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमे में रेप, मारपीट के साथ साथ कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। हालांकि जब मामले की जांच हुई तो थोड़े दिन के बाद चूंकि जो महिला थी वो SC/ST थी, तो उनके ऊपर SC/ST एक्ट का भी मुकदमा दर्ज हुआ। और इस पूरे मामले की जांच जो वर्तमान में ACP थे राधा रमन सिंह को मिली। हालांकि इस पूरे मामले में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया था उनको क्लीन चिट मिली है, लेकिन जिन्होंने मुकदमा दर्ज करा था जिस वकील ने, उसको आजीवन कारावास की सजा हुई है। साथ ही 5 लाख से अधिक का जुर्माना भी हुआ। हमारे साथ अरविंद जी हैं। अरविंद जी, ये कब और कैसे और किस मामले में आप लोगों के ऊपर तीनों लोग वकील के साथ मिलकर के मुकदमा दर्ज कराया ये हमें सर जो है 24/7/2024 को हमारी ज़मीन का उन्होंने हमारी ज़मीन का उन्होंने बैनामा कराया था। बैनामा पहले ही 2023 में कराया था, लेकिन उसका जो स्टे ऑर्डर है हमें 24/7/2024 को मिला था, जिसमें हम लोग को पता चला कि हमारी ज़मीन का किसी संगीता गुप्ता के नाम पर बैनामा हो गया है। तो हम लोगों ने फिर वो स्टे वो कॉपी लेके स्टे ऑर्डर की, फिर हम लोग फाइल निकलाया गया तो उसमें पता चला कि ये जो है इसमें फर्जी कागज़ लगा के इन्होंने ये स्टे प्राप्त किया है। और जो हम फिर उसका जो है बिजली का बिल, हाउस टैक्स, ये हम लोगों ने सब निकलवाया तो पता चला कि ये हाउस टैक्स जो इन्होंने न्यायालय में लगाया है तो वो किसी दूसरे के नाम से है, अरुणा मित्तल के नाम से। और हाउस टैक्स जो लगाया वो अब्दुल रहमान अहमद के नाम से है, जो घसियारी मंडी जोन 1 का है। तो इस तरह इन्होंने फर्जी का कागज़ लगा के और न्यायालय में इन्होंने स्टे ऑर्डर प्राप्त किया। उसके बाद हम लोगों ने सब प्रूफ दे के वहाँ पे अपने वकील के द्वारा न्यायालय में सब प्रस्तुत किया। न्यायालय ने जो क्या, फिर जिसके बाद उन्होंने अपना नहीं नहीं, आपने जमीन खरीदी थी या आपकी नहीं, जमीन हमारी ज़मीन वो पुश्तैनी ज़मीन है। इन्होंने फर्जी बैनामा करा दिया था? हाँ, इन्होंने उस ज़मीन का फर्जी बैनामा कराया। जिस आदमी से इन्होंने बैनामा कराया था वो बैनामा जिस दिन हुआ था उससे 11 दिन पहले उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो उसका उस जमीन से क्या लेन देन था? किस आधार पर उसने इनको बैनामा कर दिया? उसका बैनामा इन्होंने उसकी मृत्यु हो चुकी थी बैनामे से पहले, तो उसने बैनामा कराया नहीं, इन्होंने फर्जी तरीके से बैनामा कराया। किसी अदर आदमी को उन्होंने वहाँ पे खड़ा किया। आदर को तो खड़ा किया होगा, लेकिन जमीन से उसको तो लिंक किया होगा कि इसकी जमीन है या नहीं है, कैसे उसको उसमें उन्होंने जो उसका खसरा खतौनी भी उसके नाम से दिखाया गया, जो कि राजस्व अभिलेखों में उस विक्रेता का नाम कहीं नहीं दर्ज है। उन्होंने खतौनी में हेरा फेरी करके उसको एडिट करके उसका नाम लिख के उन्होंने वहाँ पे बैनामा कराया गया। इस तरह से उन्होंने दिखाया कि ये इसकी ज़मीन है, इसका बैनामा कराया उन्होंने। ये सारे उन्होंने कागज़ हेरा फेरी करके उसमें उसमें एडिट करके ये सब लगाया, जो कि ये सब हम लोगों ने पकड़ के न्यायालय में प्रस्तुत किया, जो कि उनका स्टे ऑर्डर खारिज हुआ। जब खारिज हुआ उसके बाद इन्होंने हमारे ऊपर जो है ये क्या क्या मतलब कि जो है स्टे ऑर्डर क्यों, मतलब उन्होंने पहले ही जाके स्टे ले लिया था? हाँ, उन्होंने हम एक पक्षी ऑर्डर करा लिया। हम लोग को नोटिस आनी चाहिए, वो नोटिस नहीं आई हम लोग को, क्योंकि इन्होंने उसमें एक प्लान चला, उसमें इन्होंने एक संजय यादव को पार्टी बनाया, संगीता बनाम संजय। तो नो अदर में हमारे पिताजी का नाम था, जो कि हम लोग को नोटिस नहीं आई। सीधे हम लोग को स्टे ऑर्डर सिर्फ हमारे पिताजी का ही नाम से आया, वही हम लोग को मिला। वो सब जवाब हम लोगों ने अपने पिताजी के नाम से न्यायालय में दाखिल किया। उसके बाद उन्होंने पूजा रावत के नाम से जो है हमारे परिवार पे कई मुकदमे दाखिल किए, 4 मुकदमे, जो कि 2 मुकदमे माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किए जा चुके हैं। पूजा रावत कौन है? ये पूजा रावत को हम नहीं जानते हैं, ना हम कभी देखे हैं। ये कौन है इसको हम न जाने न पहचाने, लेकिन इसके नाम से हमारे ऊपर SC/ST केस के मुकदमे कई दर्ज कराए गए। आपके ऊपर कई मुकदमे दर्ज? हाँ, हमारे परिवार में सबके नाम थे, 10 लोगों के नाम थे, जिसमें हम दोनों भाइयों का भी नाम था। पिताजी के मेन नाम बनाया, उसके बाद सारे परिवार के नाम जोड़े गए, तो इसमें से 2 केस खारिज हो गए। इसके बाद ये तथ्य छुपाया गया, तो तथ्य छुपा के दूसरी न्यायालय में सिर्फ हम 2 भाइयों का नाम इसी यही मतलब कि यही घटना दिखा के उसमें जो इन्होंने हमारे ऊपर FIR दर्ज करा दी। तो ये पूजा रावत कहाँ से आ गई? आप कह रहे वकील परमानंद गुप्ता उनकी पत्नी ने बैनामा कराया, हेरफेर किया, कि अब पूजा ये रावत ने कराया? किसने बैनामा लिया? और फिर पूजा रावत
इनकी सहयोगी है, जो कि ये कहीं पे एक एमटी कैंपस के पास कोई दुकान लिए थी, वहाँ पे ये उसको अपना पार्टनर बताए हैं वहाँ पे, क्योंकि इनकी एक फाइल निकली। पार्टनर बताया परमानंद गुप्ता, संगीता गुप्ता की ये पार्टनर है, पूजा रावत परमानंद गुप्ता की वाइफ है ये संगीता गुप्ता। तो वहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये संगीता गुप्ता की पार्टनर हैं। तो इन्हीं हमारी ज़मीन को हड़पने के लिए इन्होंने इसका सहयोग लिया, क्योंकि ये SC/ST उससे आती है, SC/ST वर्ग से आती है। तो इसका इन्होंने हमारे ऊपर दबाव, हमारी ज़मीन हथियाने के लिए इसके द्वारा कई मुकदमे दर्ज कराए हैं। मुकदमे दर्ज होने के बाद क्योंकि आपके ऊपर कई सारी गंभीर धाराएं लगी हैं, रेप, मारपीट, उसके बाद SC/ST, तो आपकी गिरफ्तारी भी हुई होगी, जेल भी गए होंगे? नहीं, गिरफ्तारी तो नहीं हुई हमारी, क्योंकि गिरफ्तारी होने से पहले ही हम लोग हम माननीय न्यायालय चले गए, उच्च न्यायालय चले गए, जहाँ से हमारी गिरफ्तारी पे रोक लगी और CBI जांच का आदेश हो गया था। CBI जांच चल रही है? जी, अभी चल रही है। इस मामले की CBI जांच भी हुई है, अभी चल रही है। अभी कोर्ट में डेट लगने वाली है, उसमें CBI अपना रिपोर्ट सौंपेगी। आपसे CBI ने पूछताछ, बयान वगैरह लिया? हमारे परिवार से, सभी लोगों से हमारे बयान लिए गए, CBI बुलाया गया था, हम लोग वहाँ गए थे। तो इस कोर्ट से कब ऑर्डर हुआ था CBI जांच? ये CBI 5 मार्च को हुआ था, 5 मार्च को। लेकिन अब तो मामला रफा दफा, यानी आपको क्लीन चिट मिल गया, जो दोषी थे उनको। जी, हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं न्यायालय का कि उन्होंने अब हमारा ये भी है कि न्याय व्यवस्था पे थोड़ा विश्वास भी बढ़ गया है कि न्याय मिलेगा, थोड़ा देर से ही सही, लेकिन न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन पुलिसिंग पे भी आपको भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस ने जिस तरीके से चार्जशीट या रिपोर्ट लगाई, जांच किया। पुलिस ने भी निष्पक्ष जांच की है, इससे हम लोग उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतनी निष्पक्ष जांच और इतने अच्छे तरीके से की, हमें न्याय दिलाया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद सभी को करता हूँ। शुरुआती दौर में जब मुकदमा दर्ज हुआ होगा तो आपको पकड़ने के लिए, जेल भेजने के लिए पुलिस छापेमारी वगैरह शुरू की? नहीं, शुरू में हमारे पास आए थे, हमको FIR दी गई कि आपके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है, इन धाराओं में हुआ है। आप हमसे पूछताछ की गई तो हमने बताया सर ऐसा कुछ नहीं है, हमारे मोहल्ले में पूछ लिया जाए, हमारे अगल बगल जो भी हैं सबसे पूछताछ भी की गई, उन्होंने सबके बयान भी लिए, ऐसा कुछ था नहीं, मिला नहीं। और इसके बाद फिर 1-2 बार आए तो हम लोग मिले नहीं, क्योंकि हम लोग कहीं बाहर थे उस समय। और फिर हम लोगों ने, पुलिस ने उस तरीके की जैसी मामला सामने आता है कि बगैर पूछताछ या बगैर जांच के जेल भेज दिया, ऐसा नहीं किया? पूरी इंक्वायरी की है, और एक बार नहीं कई बार आए वो लोग। ये ACP राधा रमन सिंह इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे? पूरी जांच उन्होंने भी की है, खुद आए वहाँ, हमारे घर पे भी आए, सारे सब लोगों से मिले, सबसे पूछताछ की गई, पड़ोसियों से भी पूछताछ की गई, सबके बयान लिए गए, सबके हुए हैं। मुकदमा दर्ज हुआ। हाँ, फिर मुकदमा तो बड़ा लंबा आपको आना जाना, खर्चा खराबा क्या करते हैं, मतलब आर्थिक रूप से क्या, मतलब पैसे भी लगे होंगे आने जाने में, दौड़ने में? सर आटा चक्की चलाते हैं, उसी से अपना गुजर बसर होता है। हमारे पिताजी सरकारी नौकर हैं, 4th क्लास के कर्मचारी, मंडी परिषद में काम करते हैं, और हम अपना जो है जीवन यापन जो है चक्की से ही करते हैं। बाकी हमारे जो है भाई बहन हैं, अभी एक की शादी भी नहीं हुई, उसकी शादी के लिए इस बार सोच रहे थे कि शादी भी हो जाए, लेकिन इन सब कामों में ऐसा फंस गए कि हमारा पैसे का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। भाई के खिलाफ, छोटे भाई के खिलाफ भी मुकदमा? छोटे भाई के भी खिलाफ। क्या नाम था उसका? अवधेश यादव। और 3-4-5 लोग कौन थे? नहीं, हम सिर्फ 2 ही भाइयों के नाम खिलाफ FIR हुई थी, दर्ज हुई थी, तो इसमें हम ही 2 लोग हाईकोर्ट गए थे, उसी में हम लोग को इसमें आदेश हुआ था कि जो है इसकी गिरफ्तारी पर रोक लगी। तो ये अरविंद यादव थे जो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इन्होंने पूरी कहानी बताई, कैसे इनको फंसाया गया जमीन हड़पने के लिए, और किस तरीके से इन्होंने दिक्कतों का सामना किया। और उसके बाद जब पुलिस की जांच हुई तो ये लोग पूरी तरीके से दोषमुक्त करार हुए। और जो मुकदमा दर्ज कराया था, शायद लखनऊ या उत्तर प्रदेश में एक नज़ीर बन के उभरी है इस तरीके की चीज़ें कि उन वकील को आजीवन कारावास के साथ साथ जुर्माना भी हुआ है। हालांकि इस मामले की ये लोग कोर्ट में गए थे जब मुकदमा दर्ज हुआ था, CBI जांच के आदेश हो गए थे, और इनको जेल न भेजने का भी स्थगन आदेश हुआ था। यानी मामले की अभी भी CBI जांच भी चल रही है, इन लोगों का बयान भी दर्ज हो चुका है। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ।